चलिए, आज का जो टॉपिक है इतिहास का ऑब्जेक्टिव, जो कि आपकी बोर्ड की परीक्षा 2025 में ऑब्जेक्टिव इसी सबसे क्वेश्चन से आएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, पार्ट है बंधुत्व जाति तथा वर्ग। यह आपका इतिहास का भाग फर्स्ट का तीसरा पार्ट है। ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका, परंपरा के अनुसार महर्षि वेद व्यास ने किस भगवान को बोलकर महाभारत दिखाया था? किसको? गणेश जी को। इसलिए आप देखे होइएगा, कोई भी पूजा पाठ अगर शुरू होती है तो सबसे पहले किसको याद किया जाता है? श्री गणेशाय नमः। यानी कि गणेश भगवान की सबसे पहले आरती करके तब उसके बाद की आगे पूजा की जाती है। ठीक है, अगला है आपका, महाभारत मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में। ठीक है, राजधर्म की शिक्षा किस में दी गई है? राजधर्म की शिक्षा किस में दी गई है? शांति पर्व में दी गई है। यानी कि किसी भी धर्म की अगर शिक्षा दी जाती है तो हल्ला उर्दूम करके नहीं दी जाती है, उसको शांति में करके उसको यानी कि संदेश दिया जाता है, आदेश दिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, किसने महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार किया था? सुक्तांकर हैं। ठीक है, जिन्होंने महाभारत समालोचनात्मक संस्करण तैयार किए हुए थे। महाभारत युद्ध के समय हस्तिनापुर का राजा कौन था? धृतराष्ट्र था। ठीक है, महाभारत युद्ध के समय, युद्ध मतलब कि लड़ाई जब हुआ था ना, और महाभारत के लेखक कौन है? लेखक कौन है? वेद व्यास। और रामायण के लेखक कौन है? रामायण किसने बनाया? वाल्मीकि जी ने बनाए हुए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, महाभारत काल में मकान किस से बनाए जाते थे? सरकंडा से। सरकंडा से महाभारत काल में मकान बनाए जाते थे। सरकंडा समझते हैं ना, यानी कि कंडा की तरह होता था, लकड़ी का बुन बुन करके बनाया जाता था। उस समय ईंट पत्थर बालू का प्रयोग नहीं होता था, बल्कि उसके लिए सरकंडा का प्रयोग होता था। जैसे राजा महाराजा का ना महल था, लेकिन अधिकांश घर सरकंडा का बना होता था। खास करके राजा महाराजा का महल भी अगर होता था ना, तो वहां पे लकड़ी के घर जरूर बने होते थे, जहाँ पे लोग बैठ करके अपनी सभा लगाया करते थे। ठीक है, बड़े बड़े लोगों के घर में देखे होइएगा कि पका का पूरा ईंट पत्थर का घर आता है, लेकिन वहां पे वार्तालाप करने के लिए, लोगों से मिलने के लिए आरामदायक झोपड़ी नुमा घर बनाए रहता है, जो कि ठंड में गर्मी और गर्मी में ठंडा, जैसे एसी जैसे काम करता है वो। अगला प्रश्न है आपका, माता के नाम पर पुत्रों का नामकरण किसमें अधिक प्रचलित है? सातवाहनों में। ठीक है, अगला है, अमान्य विवाह कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। अमान्य विवाह यानी कि जिसका कोई मान्य नहीं होता है, वो तो कितना भी हो सकता है, लेकिन एक लेखा के अनुसार 5 ही है। अमान्य जिसका मान्य कोई नहीं है, बाद में समझा देंगे उसको। सुविधा युक्त तथा सुविधाहीन वर्गों का उदय किस कारण से हुआ? किस व्यवस्था से हुआ? श्रेणी व्यवस्था। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर यानी बाहुबली किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। ठीक है, जैन धर्म से। अगला है, सर्वप्रथम सती प्रथा का साक्ष्य किस अभिलेख से मिलता है? एरन। सती प्रथा यानी प्रथम, सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले, सती प्रथा का साक्ष्य माने प्रमाण किस अभिलेख से मिलता है? तो एरन से। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार राजपद की उत्पत्ति के क्या कारण थे? सामाजिक अनुबंध। यानी कि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार राजपद की उत्पत्ति के कारण जो थे, सामाजिक अनुबंध थे। सती प्रथा के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी था? कौन सा कारण उत्तरदायी था? बोलिए। धार्मिक। धार्मिक कारण उत्तरदायी था। पुरुष सूक्त 100 का उल्लेख किस में मिलती है? पुरुष सूक्त शब्द का उल्लेख किस में मिलती है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद नहीं पढ़े आप लोग? अस्पृश्य व्यवस्था की जानकारी किस में मिलती है? मातंग जातक व्यवस्था से, यानी जातक से। अस्पृश्यता का विरोध किस साहित्य में मिलती है? किस में? बोलिए। बौद्ध धर्म में मिलती है, बौद्ध साहित्य में मिलती है। अभिमन्यु किसका पुत्र था? अर्जुन का। ठीक है,
महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? संस्कृत भाषा में, ठीक है। अगला है श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं? यानी महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक। मनु स्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? मनु स्मृति में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, पुराणों की संख्या कितनी है? 18। अगला है आपका, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? 18, ठीक है। अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? पांडव ने, अच्छी बात। महाभारत किसने लिखा? वेद व्यास ने। महाभारत को लिखने वाले व्यक्ति कौन थे? महर्षि वेद व्यास। गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? भीष्म को गंगा का पुत्र कहा जाता है। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? यानी कि पांचों पांडव की, किसी एक की नहीं, लेकिन यह पांचों पांडव की कहिएगा तो चलेगा। महाभारत में निम्नांकित पर्व एवं श्लोक है, यानी कि महाभारत में कितने पर्व और श्लोक हैं? पर्व कितने हैं? 18 पर्व है और 1 लाख से भी अधिक श्लोक है। महाभारत कितने पर्वों में या वर्गों में विभक्त है? महाभारत 18 वर्गों में विभक्त है। अगला है आपका, कौन सा विवाह अच्छा नहीं माना गया है? कौन? असुर विवाह। असुर माने राक्षसों का, क्या असुर किसको कहते हैं? अगला है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? ठीक है, 108। सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ किस में है? मनु स्मृति में, ठीक है। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसने तैयार किया? अभी बताएं आपको। कौन? वी.एस. सुक्तांकर। बताएं ना, उनको पूरा नाम है वी.एस. सुक्तांकर। महाभारत के किस पर्व में महाभारत युद्ध के कारणों का उल्लेख किया गया है? आदि पर्व में, ठीक है। अगला है आपका, कुंती और निषादी लघु कथा की रचना किसने की? महाश्वेता देवी ने, ठीक है। माता के नाम से पुत्रों के नामकरण की परंपरा किस राजवंश में प्रचलित थी? सातवाहन वंश, ठीक है। द्विज के अंतर्गत किस वर्ण को रखा जाता है? किसको? प्रथम 3 वर्ण। वर्ण मतलब कि जाति समूह जो होता है ना, उसको रखा जाता है। पुराणों की संख्या तो जानते ही 18 है। अभिमन्यु किसका पुत्र था? अर्जुन का। कर्ण की माँ कौन थी? कुंती थी, ठीक है। अर्जुन किसके शिष्य थे? द्रोणाचार्य के शिष्य थे, ठीक है। मनु स्मृति के रचयिता कौन थे? मनु, ठीक है। किस ग्रंथ के राजा बहुपत्नी प्रथा को मानने वाले थे? कौन? सातवाहन। यानी बहुपत्नी का मतलब हो गया कि एक व्यक्ति अनेक पत्नियों को रख सकता है, अनेक लड़की से शादी कर सकता है, ठीक है ना। बहुपत्नी रखने की प्रथा वही है। पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? ऋग्वेद में, ठीक है। आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है? 4, ठीक है। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था? शाही संप्रभुता के लिए। कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? पांडव ने, ठीक है। गंगा पुत्र तो जानते ही हैं, भीष्म को कहा गया है। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? कितने दिन? 18 दिन, ठीक है। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? संस्कृत भाषा में हुई है। महाभारत किसने लिखा? महर्षि वेद व्यास ने। जाति का लक्षण कौन नहीं है? साम्य। साम्य जो है जाति का लक्षण नहीं है। अगला है, किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तन हो गई? उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। गोत्र किसका सूचक था? प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज का, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, वर्ण अलंकार की संकल्पना सबसे पहली बार कहाँ मिलती है? स्मृति में। स्मृति समझते हैं? यानी कि यादगार होने वाली वस्तु जो होती है उसी को स्मृति कहते हैं। अगला है आपका, कौन सा ग्रंथ अलौकिक जनपदों के मौजूद होने का उल्लेख करता है? बताइए तो। अभिधम पिटक। बौद्ध ग्रंथ में यह हो गया ना।
वर्णालंकार की संकल्पना सबसे पहले कहाँ मिलती है? कहाँ मिलती है? स्मृतियों में। ठीक है, अगला है आपका महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कितने वर्षों में तैयार हुआ? 37 वर्ष में। गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह है? अंतः विवाह। और जो गोत्र से बाहर हो उसको बहिर्विवाह कहा जाता है। क्या ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था? हाँ। सातवाहन राजाओं और रानियों की आकृति प्राप्त कहाँ से उत्कीर्णित है? गुफा की दीवारों पर। द्रोण अद्वितीय तीरंदाज किसको बनाना चाहते थे? अर्जुन को। इसलिए वो किसके हाथ को मतलब अंगूठे लिए? एकलव्य को। एकलव्य निम्न जाति से था और वह इनको गुरु मान करके, क्योंकि वह निम्न जाति से था तो गुरुकुल में वह पढ़ नहीं सकता था, इसलिए गुरु मान करके किनको? द्रोणाचार्य को इनको अपना गुरु मान करके और क्या कर दिया, यानी कि तीरंदाज बना। लेकिन बाद में जब इनको पता चला तो गुरु दक्षिणा के रूप में उसके क्या ले लिए? अंगूठा ले लिए। ठीक है, कि अंगूठा भी कट जाएगा तो ये तीर तो चलाएगा नहीं, इसलिए अगर अर्जुन के बदले दूसरा कोई अगर हो जाए तो महाराजा के घर की बात थी, क्योंकि अर्जुन को सबसे बड़ा धनुर्धर बनाना था। लेकिन गुरु को तो अर्जुन के सामने किसी को बनाना नहीं चाहते थे, अर्जुन को ही बनाना चाहते थे। लेकिन उनकी प्रतिमा को मान करके एकलव्य उनसे भी कई गुना ज्यादा धनुर्धर बन गया। लेकिन गुरुजी लास्ट में क्या कर दिए? उसकी अंगूठा को दक्षिणा में ले ही लिए। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? 8। ठीक है, महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? भीष्म। महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है? 102 में। ठीक है, अम्बा अम्बालिका किसकी पत्नियां थी? किनके? विचित्र बीर्ज के। ठीक है, महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान कौन थी? पांडु, विदुर और धृतराष्ट्र। घटोत्कच किसका पुत्र था? भीम का। ठीक है, भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया? कौन? गंधर्व विवाह। ठीक है, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? 5 पांडवों की पत्नी थी। कर्मण्य वादी कारास्ते माँ फलेशु कदाचन श्रीमद् भागवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है? इसमें 2। ठीक है, श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए? यानी कि महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक और विवेकानंद, यानी कि सभी व्यक्तियों ने मिल करके श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर विचार व्यक्त किए थे। यह है ब्राह्मण वंशीय सातवाहन नरेश वरिष्ठ वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी ने विवाह संबंध किस वंश के साथ जोड़े? शक। ठीक है, शक वंश। महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? शांति पर्व में, जो कि पीछे भी बताए थे आपको। ऋग्वेद के पूर्व सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? शूद्र का। ठीक है, चंडाल अस्पृश्य माने जाते थे। जब भी वे नगर में आते थे तो उन्हें लकड़ी की आवाज करके आना पड़ता था ताकि लोग उन्हें देखने के दोष से बच सके। यह कथन किसका है? हयान का है। ठीक है, चंडाल अस्पृश्य माने जाते थे। अस्पृश्य समझते हैं ना, यानी कि हीन समझा जाता था इनको, कि चंडाल तो नाम ही है। चंडाल तो जानते ही आप लोग, चंडाल किसको कहा जाता है। और ऐसे व्यक्ति क्या है कि जब ये राज्य में जब आया करते थे तो इनको आने के क्रम में इनको लकड़ी की जगह, यानी कि लकड़ी के जैसा उनको आवाज निकालना पड़ता था। अगर लकड़ी के जैसे आवाज बजाते हुए अगर वे बाहर आ गए तो लोग उनको देख करके पहले ही अदृश्य हो जाते थे, यानी कि सामने नहीं आते थे, क्योंकि इनको देखना लोगों के लिए क्या था? दुष्कर था, यानी कि देख लेते तो उसको दोष लग जाता। यह किसका कथन है? फाहियान का। दुर्योधन की माँ कौन थी? गंधारी। ठीक है, किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी? मानेश्वर ने। ठीक है।